दिल्ली में जब से विधानसभा में बीजेपी चुनाव जीतकर सत्ता में आई है, तभी से पार्टी लगातार विकास के पथ पर अग्रसर है और वो लगातार ही दिल्ली वालों के लिए तमाम बड़ी बड़ी घोषणाएं भी कर रही है। इसी में बात करें डीटीसी की, तो पार्टी लगातार बसों का दायरा बढ़ा रही है। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर काम कर रहे 25,000 कर्मचारियों के वेतन बढ़ाने की भी लगातार बातचीत चल रही है। इसी पर आज जानेंगे कि आखिरकार दिल्ली सरकार कर्मचारियों समेत क्या कुछ बदलाव करने वाली है। बता दें, डीटीसी के संविदा कर्मचारियों की समान कार्य समान वेतन दिए जाने की मांग अब फाइलों में दबती हुई नजर आ रही है। विधानसभा चुनाव से पहले मूल वेतन और डीए में बढ़ोतरी किए जाने के लिए फाइल न सिर्फ तैयार हो गई थी, बल्कि अधिकारियों ने इसे स्वीकृति दिए जाने का भी आश्वासन दिया था। अब करीब 2.5 महीने बीत जाने के बावजूद फाइल आगे नहीं बढ़ने से कर्मचारियों में आक्रोश पैदा हो गया है। इसके विरोध में संविदा कर्मचारियों ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक मुहिम शुरू की। उन्होंने कार्टून बनाकर अफसरों पर फाइल दबाने का आरोप लगाया है। वहीं डीटीसी कर्मचारी एकता यूनियन के अध्यक्ष ललित चौधरी ने बताया कि अधिकारियों ने चुनाव से पहले कहा था कि फाइल पर स्वीकृति दे दी गई है और अब इसे लागू होने से कोई नहीं रोक सकता है। इसके बावजूद भी अभी तक भी इसे लागू नहीं किया गया है, जिसके चलते कर्मचारियों में आक्रोश बढ़ गया है और गुस्सा भी बढ़ गया है। उनका कहना है कि आगामी 2-3 दिनों में अधिकारियों से मुलाकात कर वो फाइनल जवाब लेने जाएंगे। बेसिक सैलरी और डीए बढ़ाने की फाइल को अगर आगे नहीं बढ़ाया गया तो फिर से आंदोलन करेंगे और जल्द ही डीटीसी मुख्यालय पर धरना भी देंगे। कर्मचारियों का कहना है कि मृतक आश्रित कोटे में भी कर्मचारियों के वारिसान को स्थायी नौकरी नहीं दी जा रही है और इसको लेकर भी अब कर्मचारियों में गुस्सा और कहीं ना कहीं आक्रोश आ गया है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि अगर बीजेपी ने जल्द ही कुछ नहीं किया तो कहीं ना कहीं सरकार को इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि नाउम्मीदी से भरे कर्मचारी अब बीजेपी की तरफ आशा भरी नजरों से देख रहे हैं और जिस तरह से सिर्फ वादे किए जा रहे हैं और ऐसे में कर्मचारी लगातार कहीं ना कहीं जो उनके में एक संतोष की भावना पहले थी अब वो नजर नहीं आ रही है। उनमें लगातार आक्रोश बढ़ता हुआ जा रहा है। ऐसे में कहीं ना कहीं बीजेपी को भी इस वक्त डीटीसी कर्मचारी और ऑटो कर्मचारी और निचले वर्गों को साधना होगा, क्योंकि उन्हीं के दम पर वो कहीं ना कहीं सरकार बनाने में दिल्ली में संभव हो पाए हैं। क्योंकि विधानसभा चुनावों में हमेशा से ही महिला वर्ग, डीटीसी वर्ग और ऑटो वर्ग ने दिल खोल कर आम आदमी पार्टी को वोट दिया था, लेकिन कहीं ना कहीं मोहभंग होने के बाद उन्होंने दोबारा से अपना भरोसा बीजेपी पार्टी पर जताया है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं बीजेपी को इस मुद्दे की तरफ भी ध्यान देना होगा, वरना कहीं ना कहीं इसका नुकसान भी अब बीजेपी को उठाना पड़ सकता है। फिलहाल अभी के लिए सिर्फ इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए पंजाब केसरी.com।